हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आई आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सो भाई, आज के ब्लॉग में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने भी 2-4 दिन पहले सुनी थी। और कहानी इतनी मस्त है भाई, आप पूरी सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा और आप समझ पाओगे कि हाँ, टाइम टाइम देना चाहिए। जो साथ है ना, अभी उसको टाइम देना चाहिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बात की बात है, जब 4 दोस्त थे, नाम आप ABCOD रख लो, कुछ भी, है ना। तो ABCD थे। वो एक बार ना रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। लगभग कॉलेज टाइम मान लो उनका, 25 साल के थे सब। तो भाई सब ना अच्छे से होटल में खाना खाते हैं, बातें करते हैं, मज़े करते हैं और खाना ऑर्डर कर देते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद अच्छे से खाना खाते हैं, बातें बातें करते हैं। और जैसे ही पेमेंट का टाइम आता है तो चारों मिलकर ना पेमेंट दे देते हैं कि चलो जितना भी डिवाइड वन के वो मिलके पे कर देते हैं। और फिर एक जाते वक्त ना एक दोस्त बोलता है कि यार भाई, आज का दिन तो याद है, कुछ ना स्पेशल चीज़ें भी याद रखते हैं। आज से 40 साल बाद हम ना मिलेंगे, इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे और इसी रेस्टोरेंट में मिलना है। और जो ना सबके बाद में आएगा, जो तो लेट होगा, उसको ना खाने का पेमेंट देना पड़ेगा। मतलब पेमेंट उसी को ही देना पड़ेगा, चाहे जितना खाओ कितना ही खाओ, पेमेंट वही देगा। तो उनके बीच बात हो जाती है, भाई हाँ भाई 40 साल बाद मिलेंगे। और वो सब एग्री भी है कि भाई हाँ 40 साल मिले, 40 साल बाद मिलेंगे। और वो 40 साल धीरे धीरे निकलते हैं, निकल जाते हैं। उसके बीच में वो कभी मिलते नहीं है। 40 साल के बीच इसलिए नहीं मिलते, एक दिन उसी रेस्टोरेंट में मिलना है और जो लेट आएगा उसको पेमेंट देना पड़ेगा। इसलिए वो 40 साल तक चारों दोस्त मिलते ही नहीं है भाई। अब नहीं मिलते, अब 40 साल कैसे भी गुजर जाते हैं ना। जिस दिन 40 साल गुजरे उस दिन उनको सबको पता था कि 40 साल आज होने वाले हैं। तो सब ना रेस्टोरेंट में आने लगता है। ए आ जाता है, आकर वो बैठता है, इंतज़ार करता है और बी का इंतज़ार करता है। बी भी आ जाता है। बी जब ए बी मिलकर दोनों बातें करते हैं और सी का इंतज़ार करते हैं, कुछ ही देर में सी भी आ जाता है। अब भाई तीनों मिलकर, घंटा हो गया उनको, बहुत देर हो गई, वो डी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन डी अभी भी नहीं आ पा रहा, मतलब लेट हो रहा है। तो वो दोनों तीनों मिलकर खाना ना ऑर्डर कर देते हैं। जो खाना होना उनको, अब ऑर्डर करने के बाद वो वेट करते हैं कि थोड़ी देर और वेट करते हैं, डी भी आने ही वाला है। लेकिन डी नहीं आता। फिर कुछ देर बाद वो खाना खा लेते हैं। फिर सोचते हैं कि यार डी नहीं आ रहा, डी आएगा, वही पेमेंट करेगा। क्योंकि अपनी बात हुई थी 40 साल पहले कि जो लास्ट में आएगा वही पेमेंट करेगा। तो वो 1 घंटा 2 घंटा बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो नहीं आ पाता है। फिर उन्होंने मिलकर, तीनों ने ही मिलकर पेमेंट कर दी। नहीं, पेमेंट नहीं की, पेमेंट करने का टाइम आया। वो काउंटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बिल दे दो, हम ना पेमेंट करने वाले हैं। तो वहाँ का मैनेजर बोलता है कि सर आपका पेमेंट तो हो गया। तो उन्होंने तीनों ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, हम तो बैठे थे, हमने तो किसी में से पेमेंट दिया भी नहीं, हम तीनों तो बैठे ही थे। तो वो बोले कि सर आपका पेमेंट हो गया। तो कुछ टाइम वेट करते हैं भाई, किसने पेमेंट किया, ऐसे बातें करने लग गई। थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे एक लड़का आता है। वो बोलता है कि सर आपका पेमेंट मैंने किया है। तो वो बोलते हैं कि तूने ही हमारा पेमेंट क्यों किया, तू क्यों हमारा पेमेंट कर रहा है। तो बोला कि मेरे पापा जो डी है ना, वो भी इस दुनिया में नहीं है, मतलब एक्सपायर हो गए। और उन्होंने मुझको बोला था एक बार कि जब भी 40 साल हो तो मेरे दोस्त ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। अगर मैं लेट हो जाऊँ और अगर मैं ना रहूँ इस दुनिया में तो तू पेमेंट कर देना। और मतलब डी के पापा वो इस दुनिया में नहीं थे। तो भाई पेमेंट डी नहीं किया, लेकिन ये बोलते हैं ना कि दोस्तों से मिलने के लिए वक्त फिक्स मत करो यार, जब वक्त मिले तब मिल लो। अब चाहे वो बोला, फिर 3 दोस्त बोलते हैं, ए बी और सी, बोलते हैं कि काश हम 40 साल नहीं यार, 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में मिल लेते, 4 महीने बाद मिल लेते, 4 साल बाद भी मिल लेते, तो खास हम उससे डी से मिल पाते। तीनों को बहुत दुख होता है कि हमने 40 साल ही क्यों यार ये बोला कि 40 साल बाद मिलेंगे। हम 4 दिन बाद, 4 महीने बाद और 4 साल भी बोल सकते थे। इसलिए कहने का मतलब तो यही है कि जब भी दोस्तों से मिलो, किसी से भी मिलो, तो टाइम फिक्स मत करो भाई कि अब हम उस टाइम मिलेंगे। नहीं, पता नहीं ज़िंदगी कब तक है, कैसे है, रहेगी ना रहेगी। जब टाइम मिले जब बातें करो, और सबसे अच्छे से बात करो भाई, कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। इसका कहानी का यही सारांश है कि जब भी दोस्त मिले या जब भी अपने को टाइम मिले तो अपनों को टाइम देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आज मिल गया अब 1 साल बाद मिलेंगे, नहीं भाई, कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का, कब क्या हो जाए कब क्या। डी का भी कोई भरोसा नहीं था, लेकिन डी ए बी और सी से अलग हो गया और उसको ही पेमेंट देना पड़ा। तो पेमेंट बड़ी बात नहीं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं, इसलिए वो लेट हो गया। अगर वो भी उस दुनिया में होता तो शायद वो लेट नहीं होता, वो पेमेंट चारों मिलकर पेमेंट करते। तो यही है कि जब भी टाइम मिले, सालों में मत बांटो भाई, जब भी टाइम मिल रहा है आपको, दोस्तों से मिलो, माँ बाप से मिलो, जो भी जिससे भी आप मिलना चाहते हो उससे मिलो। ये मैटर नहीं करता कि अब आज मिल गई तो कई साल बाद मिल गई, 40 साल बहुत भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों से टाइम टाइम पे मिलना चाहिए, ये साल वाल के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। कहानी अच्छी थी ना भाई, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।